फडणवीस जिंदाबाद। बहुत दिनों से दिमाग में एक ख्याल आ रहा था। एक चुटकुला है जिसे हम हकीकत भी समझ सकते हैं। दो भिखारी दोस्त रहते हैं, वो भीख मांगते रहते हैं। अचानक एक के दिमाग में आता है, वो दूसरे को बोलता है कि अगर हमें लाखों रुपए की लॉटरी लग जाए तो हम क्या करेंगे। तो दूसरा वाला बोलता है कि लाखों क्या, अगर करोड़ों की भी लॉटरी लग गई तो हम एक बड़ी कार खरीदेंगे जो किसी के पास ना हो और उस कार में बैठ के भीख मांगेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर वो लोग दोनों कार में बैठ के भीख मांगना शुरू करते हैं। एक पुलिस वाला आता है, बड़ी गाड़ी देखकर रोकता है। उसे लगता है कि बड़ा मुर्गा फंस गया। जब वो डिग्गी खोलता है तो देखता है कि उसमें तो भिखारी बैठा हुआ है और वो भिखारी उस पुलिस वाले से बोलता है कि दे दे बाबा, दे दे भगवान के नाम, दे दे अल्लाह के नाम। और दूसरा भिखारी ड्राइविंग सीट से देखकर हंसता है। वो कानून का रखवाला चकरा जाता है कि ये तो मेरे से बड़े भिखारी निकले। और जो अनाड़ी होता है, जिसे कभी गाड़ी चलाना नहीं आती, या वो बड़ी गाड़ी का घमंड उसके अंदर इतना रहता है कि वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो ही जाता है। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हम जिस भिखारी को राजा बना दिए हैं, जबकि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होता है, चुनकर जाता है, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो देश का, जनता का सेवक होता है, नौकर होता है। वो कोई मालक नहीं होता है, जनता मालक होती है। और आज के समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो जनता के दिल में, जनता के मन में एक ऐसा डर बैठा हुआ है कि सरकार ही सब कुछ है, सरकार ही ताकत है, सरकार ही शक्ति है, सरकार ही मालक है। और इस कारण हमारी जो गुलामी की मानसिकता है, उस कारण हम लोग सरकार के खिलाफ में, जो सरकार गलतियां कर रही है, जो सरकार घोटाले करती है, जो सरकार चोरी करती है, जो सरकार देश बेचती है, हम उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते। साथियों, अभी देश में राशन बांटने का बड़ा चर्चा चल रहा है। जोर शोर से विज्ञापन निकल रहे हैं, मोदी जी राशन मुफ्त दे रहे हैं गरीबों को। पहली बात तो यह है कि मुफ्त जो गरीबों को राशन दे रहे हैं, वो मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे, ना उनके दामोदर दास मोदी जी की कोई प्रॉपर्टी है जो उसमें से वो दे रहे हैं। देश एक ऐसी व्यवस्था है जहां जनता का पसीने का, खून का जो कमाई होती है, उसमें से टैक्स के रूप में, कर के रूप में, या कहो कि एक चंदे के रूप में सरकार को जो पैसा जाता है, सरकारी खजाने में जो पैसा जाता है, वो जनता की कमाई का पैसा होता है। और उस कमाई से सरकार चलती है, उस कमाई से व्यवस्था चलती है। वही कमाई पुलिस विभाग को मिलती है पेमेंट के द्वारा, वही कमाई जज को मिलती है, वही कमाई सरकारी अधिकारियों को मिलती है व्यवस्था संभालने के लिए। और उसमें से कुछ हिस्सा जो सेवा के रूप में मिलना चाहिए मंत्रियों को, सेवकों को, वो सेवा के रूप में ना लेकर मालक के रूप में हजम करने लगे और हजम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं उठता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, सवाल ये उठता है कि हम ऐसा उन्हें करने क्यों देते हैं।
हम अगर वोट ना दें तो सरकार ना बने। हमारी वोट की ताकत ही इनकी ताकत है, यह हमको पता नहीं है। अगर यह हम जान लें, ये हम इस बारे में लोगों को जागृत कर दें कि हमारे एक वोट से सरकार गिर सकती है और सरकार बन सकती है। एक गरीब का वोट, एक भिक्षा मांगने वाले का वोट और एक अडानी अंबानी का वोट, जब दोनों के वोट की कीमत, दोनों के वोट की वैल्यू, दोनों के वोट का पावर एक समान है, तो देश के अंदर में अंबानी और गरीबी में इतना अंतर क्यों? मजदूर पक्ष जॉर्ज फर्नांडिस की प्रेरणा से देश के अंदर में समाजवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए मानवता को सर्वोपरि मानकर देश के अंदर में सबको रोटी, कपड़ा, मकान, सबको न्याय, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। इस आधार पर धर्मनिरपेक्षित और समान अधिकार को लेकर मजदूर पक्ष आगे बढ़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और आने वाले समय में सरकार के खिलाफ में सड़क पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेगा। न्याय के लिए लड़ना कोई अपमान नहीं होता है, बल्कि अन्याय होते हुए देखकर चुप रहना बहुत बड़ा अपमान होता है। इसलिए सभी लोग अपने जहाँ भी अन्याय होता है, जहाँ भी अत्याचार होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना, लड़ना अन्याय एक सच्चे देशभक्त और एक अच्छे इंसानियत की पहचान होती है। हम एक अच्छा और काबिल इंसान बनने की ओर आगे बढ़ें, यही बोलते हुए मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। सभी को जय भारत। जॉर्ज फर्नांडिस जिंदाबाद।